अभीष्ट भोजन मिल जाने पर मन चंचल होता है क्या? एकदम तन्मय हो जाता है। किसी कमरे में 4 महीने से झाड़ू पोछा न लगा हो और कोई व्यक्ति 4 महीने के बाद झाड़ू पोछा लगाने का प्रयास करे तो धूल उड़ेगी या नहीं? धूल का उड़ना सफलता है या असफलता? जन्म जन्मांतरों के संस्कार मन में सन्निहित हैं। जब व्यक्ति ध्यान करने लगता है तो वो संस्कार ऊपर उठते हैं, नष्ट होने के लिए उड़ते हैं। सामान्य साधक उसको विघ्न समझता है, लेकिन महाभारत में भीष्म जी ने बताया यह तो सफलता की कसौटी है। अभ्यास करते करते भगवत भजन में रति उत्पन्न होती है। रति और प्रीति उत्पन्न हो जाने पर मन में चंचलता नहीं रह जाती। भगवान मधुर हैं, मधुराधिपते अखिलम मधुरम रसो वैसा। लेकिन विषय रस का सेवन करते करते भगवान ही कड़वे लगने लगे, उल्टी बात हो गई। अभ्यास करते करते मन को जब भजन का चस्का लग जाता है तो ताहि भजन तज आओ भावना आना, फिर मन में तनिक भी चंचलता नहीं रह जाती। जिसकी आसक्ति नोटों के बंडल, हीरे जवाहरात, सोने की मुद्रा में हो और नोटों के बंडल, हीरे जवाहरात, सोने की मुद्रा उसे मिल जाए, उसको गिनने में कहीं भी मन में चंचलता आती है क्या? रबड़ी, कचौरी, मालपुआ का जो रसिक हो या उड़ीसा का है तो डालमा का रसिक हो, अभीष्ट भोजन मिल जाने पर मन चंचल होता है क्या? एकदम तन्मय हो जाता है। तो भगवान में महत्व बुद्धि सहसा नहीं उत्पन्न होती। भगवद गीता के 18वें अध्याय में कहा गया, अभ्यासाद् रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति। अभ्यास करते करते भगवत भजन में रति उत्पन्न होती है। रति और प्रीति उत्पन्न हो जाने पर मन में चंचलता नहीं रह जाती। उमा राम स्वभाव जय जाना, ताहि भजन तज भावना आना। मन तनिक भी चंचलता का परिचय नहीं देता, बिल्कुल भगवत भजन में ही सराबोर हो जाता है। लेकिन महाभारत के शांति पर्व में यह भी बताया गया कि जब कोई व्यक्ति ध्यान करता है तो मन चंचल होता है। यह जो चंचलता है मन की, यह सफलता की कसौटी है या नहीं? एकाएक बात समझ में नहीं आएगी। किसी कमरे में 4 महीने से झाड़ू पोछा न लगा हो और कोई व्यक्ति 4 महीने के बाद झाड़ू पोछा लगाने का प्रयास करे तो धूल उड़ेगी या नहीं? धूल का उड़ना सफलता है या असफलता? सफलता है या नहीं? अगर धूल जमी ही ना होती तो उड़ती क्यों? लेकिन वो धूल उड़ करके आँखों को विकृत करती है, तो आँखों तक धूल न पहुँचे इसके विधा क्या है? पानी लुढ़का दीजिए और नारियल के अंश से बना हुआ झाड़ू से उसको अच्छी प्रकार रगड़ कर धूल को बहा दीजिए, तो धूल का जमना शांत भी होगा, आँख विकृत होने से बचेगी। फिर भी अगर सीमेंटेड भूमि है, पक्की भूमि है, तो उसमें दाग दिखाई पड़ेंगे। नारियल की रस्सी लेकर उसका अच्छी प्रकार रगड़ें, सर्फ इत्यादि का उपयोग करें, धीरे धीरे वो धब्बा या दाग भी छूटने लगेगा।
अब जो 4 महीने बाद पोछा झाड़ू का काम चला, उसको यूँ रूप दें कि प्रतिदिन 5 बार झाड़ू पोछा कमरे में लगे, तब धूल उड़ना बंद होगा। ठीक इसी प्रकार से जन्म जन्मांतरों के संस्कार मन में सन्निहित हैं। जब व्यक्ति ध्यान करने लगता है तो वो संस्कार ऊपर उठते हैं, नष्ट होने के लिए उड़ते हैं। सामान्य साधक उसको विघ्न समझता है, लेकिन महाभारत में भीष्म जी ने बताया कि यह तो सफलता की कसौटी है। फिर कार से आप यात्रा कर रहे हों, कल्पना कीजिए आप ही कार भी चला रहे हों या कार में बैठे ही हों, मोड़ आने पर कुछ झटका का अनुभव होता है या नहीं? तो संसार की ओर से जब भगवान की ओर हम मोड़ते हैं चित्त को, तो एक झटका का अनुभव होता ही है। यह सब सफलता है। और धीरे धीरे अभ्यासाद् रमते यत्र दुखांतम च निगच्छति, हमने कहा अभ्यास करते करते मन को जब भजन का चस्का लग जाता है तो ताहि भजन तज आओ भावना आना, फिर मन में तनिक भी चंचलता नहीं रह जाती। इस पद पर तो मैं नहीं था, वृंदावन धाम में पुजोरियावा जी महाभाग के आश्रम में रहता था। किसी सज्जन ने मुझे एक गन्ना दे दिया और 2 मंजिले पर रहता था अकेले। लोहे के छड़ से दीवार बनने के कारण हम बाहर वालों को देख सकते थे, कोई आ जाए तो बाहर वाला मुझे भी देख सकता था अगर हम बरामदे में हों तो। गन्ना लेकर बरामदे में बैठा, नीम का वृक्ष था, उससे एक छोटा सा बंदर का बच्चा कूद पड़ा। भले ही उसने गन्ना को कभी चखा हो या न चखा हो, उसे मालूम पड़ गया कि यह कोई मीठी चीज़ है। उसने नाचना गाना प्रारंभ किया, पूछ हिलाना, भाव भंगिमा से गन्ना मांगना प्रारंभ किया। हमने उसको एक टुकड़ा गन्ने का इतना बड़ा दे दिया। क्योंकि उसने लूट कर तो पाया नहीं था, मैंने स्वेच्छापूर्वक उसे दिया था। तो जैसे मैं उन दिनों दांत ठीक थे, गन्ने को पाने की विधा से पा रहा था, वो भी बाहर छत पे गन्ना पाने लगा। ठीक 24 घंटे बाद जब मैं बरामदे में आया प्रसाद पाने, वो बंदर फिर आ गया बच्चा। उसने क्या किया, गन्ना जो उसने पाया था उसका चस्का लगा था, गन्ना मांगना प्रारंभ किया। हमने कहा तो है नहीं, बाबा लोग हैं, साल में एक बार किसी ने दे दिया। उसने समझा कि मेरी भाषा नहीं समझ रहे हैं। नीम की डाल पर गया, जितना बड़ा गन्ने का टुकड़ा मैंने दिया था, नीम की सूखी लकड़ी उतनी बड़ी तोड़ ली, अभिनय करके उसके छिलका हटाने लगा। हमने कहा आज कुछ भी करो, जब गन्ना है ही नहीं तो दूंगा कैसे। तो एक बंदर जैसा चंचल, अभी बच्चा तो चंचल होता ही है, बंदर का बच्चा अत्यंत चंचल होता है, उसको भी चस्का लग गया ना गन्ने का। 24 घंटे बाद बिना घड़ी के ही ठीक समय पर आया और गन्ना पाने के लिए किलकारी मारने लगा, पूछ हिलाने लगा। इसका अर्थ क्या है? अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति हो जाने पर मन में तनिक भी चंचलता का उदय नहीं होता, लेकिन भगवान तो अभीष्ट हैं ही। तथापि एक विचित्र उदाहरण दिया तुलसीदास जी ने। किसी को विष लग गया हो, विष का प्रकोप हो, तो नीम की पत्ती, कड़वे नीम की पत्ती कड़वी होने पर भी मीठी लगती है। इसी प्रकार से जो मई राम लागते मीठे, तुलसीदास जी ने कहा, तो नवरस सडरस रस अनरस हो ही जाते सब सीठे। भगवान मधुर हैं, मधुराधिपते अखिलम मधुरम रसो वैसा।
लेकिन विषय रस का सेवन करते करते भगवान ही कड़वे लगने लगे, उल्टी बात हो गई। एक अच्छी घटना है, एक कोई गोरखपुर का व्यक्ति था, घर द्वार छोड़ के, आचार्य शास्त्री भी पास था, बीए भी पास था, आ गया। मुझे मालूम पड़ा कि ये तो घर द्वार छोड़ के भगाया है, पत्नी आदि को छोड़ के युवक है। मैंने कहा ये सब नहीं, बवंडर मत पारो, घर जाओ। और मेरे पूज्य गुरुदेव के पास दीक्षा लेने की भावना से आया था। फिर उसको मैंने देखा कि वो तम्बाकू यूँ यूँ करके पा रहा था। मैंने डांट दिया, तम्बाकू भी पाओगे, बाबा भी बन के रहना चाहते हो। उसने सुन ली मेरी बात, लेकिन मुझे पित्त का प्रकोप था, पित्त उभर आया। मेरे साथ मेरे अत्यंत परिचित मित्रवत स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज थे। उनको मैंने संकेत किया कि सौंफ, सौंफ जानते हैं ना, कि थोड़ा दीजिए ताकि उसको चबाऊं तो पित्त का प्रकोप शांत हो। उन्होंने क्या किया, सौंफ को यूँ किया, छोटे छोटे कोई डंठल हो तो हट जाए। दूर से वो बाबा जो नया बना था या बाबा बनने के लिए आया, वो देख रहा था। उसको हुआ कि मुझे तो डांट दिया, तम्बाकू खाने से स्वयं खाते हैं, और संकेत किया है सामने वाले बाबा को कि दो, और यूँ यूँ कर रहे, वो लपका। हमने चिन्मयानंद जी महाराज को संकेत किया कि ये धोखे में आया है, सौंफ को तम्बाकू समझकर थोड़ा सा चुपके से चुटकी में लेकर इसकी हथेली पर डाल ली। उन्होंने डाल दिया, उसको यही पता कि सौंफ है, उसने मुंह में डाल दिया, अपने मुंह में। उसके बाद मैंने देखा कि ऊपर से थूकने लगा। मैंने कहा ये क्या बात है, सुनो क्या है, क्या है ये? महाराज सौंफ। हमने कहा सौंफ कोई थूकने की चीज़ है? क्षमा कीजिए, मैंने सोचा कि आप तम्बाकू चुपके से पाते हैं, तम्बाकू समझकर मुंह में डाल दिया। हमने कहा कोई विष है ये? सौंफ, आपको क्या पता, आप तम्बाकू नहीं खाते हैं ना। तम्बाकू खाने वालों को सौंफ अगर खाने को ले दिया जाए तो उल्टी का बेग होता। मुझे क्या अनुभव। समझ गए ना, उल्टी बात हो गई ना। नया व्यक्ति जिसने कभी तम्बाकू का सेवन न किया हो, उसे तम्बाकू दे दें तो उल्टी का बेग होगा। लेकिन तम्बाकू खाते खाते उसमें जो रस बुद्धि हो जाती है, उसका जो आदी हो जाता है, उसे सौंफ मुंह में डाल दें तो उल्टी का बेग होता है। इसी प्रकार भगवान तो रस रूप हैं, लेकिन विषय रस का सेवन करते करते विषय रस के हम इतने आदी हो गए हैं कि भगवान ही हमको फीके लगते हैं। धीरे धीरे अभ्यास करने पर मन रमता है, आरंभ में मन चंचलता का परिचय देता है। और कोई प्रश्न?